दूसरा, कांग्रेस के लोगों को, अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि यार इसमें तो ये बच गए, तो बोले कोई महिला वगैरह देखो कुछ करो। बड़े नेता कह रहे थे, कोई छोटा मोटा, मतलब उनकी मानसिकता देखो आप किस स्तर तक गिरी हुई है। एक बड़े नेता में नाम नहीं लेगा, कि कुछ कांग्रेस के मित्रों को मेरे से बहुत तकलीफ रहती है, तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। अब मेरे 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आज तक कोई आरोप नहीं लगा। सब पदों पर मैं रहा, तो एक षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ शिकायत करवाई। और जो जज है, लोकायुक्त में तो जज होते हैं, तो उन्होंने जांच की, 3 महीने तक जांच चली और जांच के बाद मुझे क्लीन चिट मिली। तो जिन मित्रों ने ये षड्यंत्र किया था उनके लिए धन्यवाद। और दूसरा, कांग्रेस के लोगों को, अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि यार इसमें तो ये बच गए, तो बोले कोई महिला वगैरह देखो कुछ करो। बड़े नेता कह रहे थे, कोई छोटा मोटा, मतलब उनकी मानसिकता देखो आप किस स्तर तक गिरी हुई है। एक बड़े नेता में नाम नहीं लेगा, तो उस महिला ने कहा कि उनका ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम कहां से देखें। तो फिर ये कहते हैं कि देखो ये तो अपन को पता है कि खुरई नहीं जीतेंगे, पर उनको फंसा के रखना जिसमें दूसरी विधानसभा में ना जा पाए, इसलिए घेरो, कैसे भी करके घेरो। और तीसरी तकलीफ ये है कि जब उनकी सरकार चली गई थी, तो उनको लगा कि उसमें भी मेरी भूमिका कुछ ना कुछ मेरी भी भूमिका थी, ऐसा उनको लगता था। अब मैं तो बेंगलुरु तक गया था, कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिया, मैंने ला के राज्यपाल को, उनको स्पीकर को दे दिया, हमने तो इतना ही काम किया था। तो उनको लगता कि सरकार भी चली गई थी, तो मेरे प्रति बहुत प्रेम है कांग्रेस का। तो चर्चा हुई तो, और देखो विकास का मैं एक उदाहरण आखिरी में देता हूं कि विकास का परिणाम क्या होता है। विकास का परिणाम ये होता है कि आज की तारीख में खुरई विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं, और पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने ढूंढ लिया, पूरे मध्य प्रदेश में भी उनको प्रत्याशी नहीं मिला। तो अब दूसरे प्रदेशों में ढूंढ रहे हैं, और दूसरे प्रदेशों में भी नहीं मिला, तो फिर अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह हो जाए। तो ये विकास का परिणाम होता है। ऐसा नहीं कहूँगा कांग्रेस के लोग नहीं है, पर जो अच्छे कांग्रेस के लोग हैं वो भी कहते विकास हुआ। अब कांग्रेस के लोग जैसे तैसे तय करके किसी को भेजते हैं, वो एक हफ्ता घूम के शाम को जाके मना कर दे, क्योंकि ये विकास और कुछ नहीं, सिर्फ विकास। और इसलिए अब विकास ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, और हम सब विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे की सूची के लिए मैं
ये जो गंभीर आरोप आपने कांग्रेस में लगाया है, कांग्रेस आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है, किसी महिला के मामले में फंसाने का उन्होंने प्रयास किया था, क्या है पूरा? देखिए, कांग्रेस लगातार न केवल हमारे खिलाफ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे नेता हैं सबके खिलाफ षड्यंत्र करने का काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में उनके पास कोई मुद्दे नहीं और इसलिए सिर्फ बदनाम करके, षड्यंत्र करके, आरोप लगा के कैसे चुनाव जीता जाए इसकी कोशिश कांग्रेस के लोग करते हैं। और मेरे खिलाफ पहले लोकायुक्त का षड्यंत्र किया, उसमें कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस के एक बड़े नेता अपनी कांग्रेस की नेत्री से कह रहे थे कि कुछ देखो कोई महिला वगैरह मिल जाए तो उसमें फंसाओ। तो इस तरह से कांग्रेस कितने हल्के स्तर की राजनीति कर रही है ये इस बात का प्रमाण है। और ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है, षड्यंत्र करके, झूठ बोल के, लोगों को आपस में लड़ा के और कैसे भी वोट मिल जाए, ये हमेशा कांग्रेस का षड्यंत्र रहा है। और अब जनता सब चीज़ें जानती है। अब टेक्नोलॉजी का युग है, हर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है और इसलिए कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र करे, ऐसे षड्यंत्रों में कुछ देर के लिए परेशानी हो सकती है परंतु सत्य तो सामने आता ही है। कौन नेता है बड़े, मतलब एक इशारा तो कर सकते हैं आप किस तरफ से? बड़े नेता है कांग्रेस के, जो बड़े नेता हैं उनमें से एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जो बड़े नेता, काफ़ी बड़े नेता हैं, उनके द्वारा ये बात एक कांग्रेस की महिला नेत्री से कही गई, ये 100% सही है। और खुद में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, क्या आप कारण मानते हैं? देखिए, खुरई में कांग्रेस पिछले लगभग 6 माह से लेकर प्रयास कर रही है कि कोई कांग्रेस से प्रत्याशी मिल जाए। स्थानीय स्तर पर प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने कह दिया कि यहाँ विकास बहुत हुआ है और इसलिए यहाँ चुनाव जीतना कठिन है। फिर इसके बाद इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों की तलाश की, सागर से कई लोगों को भेजा, वो गए, 1 हफ्ते घूम के आ गए और फिर मना उन्होंने कर दिया। फिर प्रदेश में तलाश की तो प्रदेश में भी कोई नहीं मिला, अब दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये विकास का ही परिणाम है कि आज जनता का जन समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए अब राजनीति में षड्यंत्र का युग निकल गया। अब राजनीति में ये सब जो झूठ, छल, कपट, ये सब समाप्त हो गया। अब जो विकास करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, अब जनता का आशीर्वाद उसी को ही मिलेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार आज मध्य प्रदेश में है या देश में माननीय मोदी जी है, तो ये सिर्फ विकास का ही परिणाम है और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो किसी ने सोचा नहीं होगा, इतने अच्छे परिणाम भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से इस चुनाव में जीत विधानसभा में होने वाली है और लोकसभा में माननीय मोदी जी फिर 400 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये 100% सच है, पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जब भाजपा की चौथी सूची आने वाली है, कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशी तय कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए और हम लोगों ने 2-3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर चुनावी प्रबंधन से लेकर प्रत्याशियों की घोषणा तक हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, बूथ तक की सारी तैयारी है और पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ, रणनीति के साथ चुनाव के मैदान में है
और कांग्रेस तो अभी प्रत्याशी तलाश कर रही है और वो ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की और सूचियां हैं और उसमें से कुछ तोड़फोड़ करें जिनको टिकट नहीं मिले और हमारे फिर प्रत्याशी, उनके पास 230 प्रत्याशी ही नहीं है कांग्रेस के पास, ना नेता है, ना प्रत्याशी है, ना कार्यकर्ता है, ना मुद्दे हैं, तो चुनाव में जाएंगे किस बात को लेकर। और जनता जानती है कि जितनी जन कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, स्वराज जी ने चलाई हैं, अगर धोखे से भी कभी कांग्रेस को मौका मिल गया तो ये सारी योजनाएं बंद कर देंगे। 1.25 साल में भी इन्होंने विकास की, गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी और इसलिए जनता इस बात को जानती है। तो अब इनके ना बहकावे में आने वाली, ना इनके जाल में फंसने वाली है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। भाई साहब, आपने सीटें घोषित की हैं आपने, वहाँ पे भी थोड़ा सा विद्रोह का सामना देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास एक एक विधानसभा में 15-20 प्रत्याशी है। एक तरफ कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, हमारे पास 15-20 प्रत्याशी है। तो शुरुआत में 1-2 दिन कुछ किसी के मन में होता है, कोई अगर मेहनत करता है और टिकट हम लोग नहीं दे पाते, टिकट तो एक को ही देंगे, तो टिकट नहीं दे पाते तो 1-2 दिन तो मन में तकलीफ होना स्वाभाविक है। इसलिए ये सामान्य प्रतिक्रिया है। इसके बाद सब काम में लगते हैं और चुनाव जिताते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, एक आखिरी सवाल, आज आपको जिस तरीके से सागर की जनता ने प्यार दिया है, नागरिक अभिनंदन हुआ और आपने भी कहा कि आपके मन में सागर को लेकर बहुत सी बातें अभी कहना नहीं चाहते, तो क्या सागर से इस बार लड़ने का विचार है क्या? नहीं, मेरा कहीं से लड़ने का विचार नहीं है। पार्टी जो आदेश देगी, जहाँ से देगी, अगर कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे और जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेंगे। पहले पार्टी ने कहा सुर्खी से लड़ो तो मैं सुर्खी से लड़ता रहा, फिर पार्टी ने कहा लोकसभा लड़ो तो मैं लोकसभा लड़ा, फिर पार्टी ने कहा खुरई से लड़ो तो मैं खुरई से लड़ा। आगे जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करेगी। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।